श्री कृष्ण जन्म कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच और अच्छाई हमेशा बुराई से जीतती है। स्टोरी। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा सबसे रोमांचक और साहसिक कहानियों में से एक है। श्री कृष्ण जन्म कथा भागवतम पुराण में पढ़ने को मिलती है, जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक है। कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में कंस नाम का एक राजा था। वह बहुत क्रूर था और अपनी जनता को बहुत परेशान किया करता था। कंस की एक बहन थी देवकी। कंस ने देवकी का विवाह राजा शूरसेन बेटे वासुदेव से किया था। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन देवकी को वासुदेव के साथ विदा कर रहा था, तभी उसने एक आकाशवाणी सुनी कि उसकी बहन देवकी का 8वां बेटा उसको साजा देने के लिए धरती पर जन्म लेगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस बहुत ही डर गया। कंस ने फैसला किया कि वह देवकी और उसके पति वसुदेव को अपनी निगरानी में रखेगा, ताकि यह आकाशवाणी पूरी न हो सके। देवकी ने एक एक कर 6 बच्चों को जन्म दिया। कंस ने देवकी के सभी बच्चों को उससे दूर कर दिया। देवकी और वसुदेव यह सब देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कंस से विनती की कि वह उनके बच्चों को उनसे दूर ना करे, पर कंस ने उनकी एक न सुनी और 7वें बच्चे को भी उनसे दूर करने की धमकी दी। कुछ समय बीता। देवकी अपने 8वें पुत्र को जन्म देने वाली थी। अचानक उनका अंधेरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। भगवान कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र के रूप में प्रकट हुए। उनका दिव्य तेज इस बात का संकेत था कि अब बुराई के अंत का समय आ गया है। उनके कमरे के दरवाजे अपने आप ही खुल गए। सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। तभी एक आकाशवाणी हुई, वासुदेव, इस पुत्र को बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम इस बालक को गोकुल में नंद को दे आओ। वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में लिटाया और टोकरी अपने सिर पर रखकर गोकुल की ओर चल दिए। गोकुल पहुंचने के लिए वासुदेव को विशाल यमुना नदी पार करनी थी। जोरों की बारिश हो रही थी। शेषनाग ने अपने फन से छाया कर कृष्ण को बारिश से बचाया। वासुदेव यमुना नदी पार कर अपने मित्र नंद के घर गोकुल पहुंचे। नंद की पत्नी यशोदा ने उसी समय एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने कृष्ण